शिव की कृपा और उनकी उदारता जब तक नहीं होती तब तक भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त करना बड़ा कठिन है। एक 5 मिनट का भी सत्संग, 10 मिनट की भी अगर शिव महापुराण की कथा या 5 मिनट की भी भगवान की अविरल भक्ति अगर हमको मिल रही है तो ये निश्चित मानिए कि भगवान को मिलने में देरी नहीं होगी। अगर उसकी कथा मिल सकती है तो वो भी मिल सकता है। हमने कई लोगों को देखा है जब वो तीर्थ करने जाते हैं या कहीं ट्रेन में सफ़र कर रहे होते हैं, बस में जा रहे होते हैं, तो किसी किसी व्यक्ति की विचार, किसी किसी व्यक्ति का मन, किसी किसी व्यक्ति का चित्त किसी व्यक्ति से ज़्यादा मिल जाता है। जैसे बद्रीनाथ गए, चंपारण गए या कहीं ओमकारेश्वर गए, महाकालेश्वर गए या कहीं तुम जा रहे हो, सफ़र करने जा रहे हो और सफ़र में कोई तुम्हारे पास में बैठा हुआ मिल गया, कोई तुम्हारे साथ स्नान करता मिल गया, कोई तुम्हारे साथ तीर्थ करता मिल गया, कोई तुम्हारे साथ में भगवान का दर्शन करते मिल गया, कोई व्यक्ति ऐसा मिल जाता है कि उससे हमारा लगाव इतना बढ़ जाता है कि फिर उसके घर में अगर शादी होती है, उसके घर में फंक्शन होता है तो वो अपने पास भी पत्रिका भेजता है, अपने को भी बुलाता है। बोलो सही है कि गलत है? कई लोगों का कथा में बैठे बैठे आपस में इतना प्रेम बढ़ जाता है, एक दो कथा में मिले, 2-3 कथा में मिले, फिर इतना प्रेम बढ़ जाता है कि वो एक दूसरे को अपने घर की शादी में, अपने घर के फंक्शन में, अपने घर के जन्मदिन में, शादी की सालगिरह में या कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वो उसको आमंत्रित करता है। अब विचार करिएगा जरा, 5 मिनट का होटल में मिलना हुआ, 10 मिनट का कथा में मिलना हुआ, आधे घंटे का किसी तीर्थ में मिलना हुआ, 5 मिनट ट्रेन में मिलना हुआ, 10 मिनट बस में मिलना हुआ और इतना प्रेम आपस में बढ़ गया तुम्हारा 5 मिनट 10 मिनट का कि उसने तुमको अपने घर के कार्यक्रम में बुला लिया। जब 5 मिनट का प्रेम किसी दूसरे व्यक्ति से हो जाता है, कोई तीर्थ में मिलने वाले से हो जाता है, तो वो अपने शादी के फंक्शन में आपको बुला लेता है, तो 7 दिन कथा से जब प्रेम हो जाता है तो भोलेनाथ भी अपने धाम में अवश्य बुला लेता है। ये निश्चित है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारे शंभु तार तार तू। एक 5 मिनट आप बस में मिलते हो तो परिचय बढ़ जाता है, तीर्थ में मिलते हो तो परिचय बढ़ जाता है। 7 दिन अगर शिव महापुराण में
परमात्मा से मिलते हो तो उससे भी तो परिचय बढ़ जाता होगा, वो भी तो आमंत्रित करता होगा, उसका परिचय बढ़ रहा है। जिस एकांतेश्वर महादेव की आप कथा सुन रहे हो, ये कथा कोई साधारण सी विषय नहीं है। अपना अपना घर छोड़कर, परिवार छोड़कर आप यहां बैठे हो, ये कोई साधारण सी बात नहीं है। पार्वती मैया का जब जन्म हुआ, पार्वती मैया जब प्रकट हुई, हिमालय राज के घर में मैनावती के गर्भ से जब उनका जन्म हुआ, माता ने कहा घर में रहकर भगवान का भजन कर लो। पार्वती मैया नहीं रुकी, एकांत में हरतालिका तीज का व्रत माताएं करती हैं। अब यहाँ के लोग छत्तीसगढ़ के करते कि नहीं करते वो पता नहीं हमको। करते हैं क्या इधर हरतालिका तीज? तो हरतालिका तीज का व्रत जब माताएं करती हैं तो वो पार्वती जी की कथा को जब पढ़ती हैं तो उसमें पढ़ती हैं कि पार्वती जी अपनी सहेलियों के साथ एकांत में जाती हैं, गुफा में प्रवेश करती हैं, बालू के शिवलिंग का निर्माण करती हैं और उसकी पूजन करती हैं। एकांत में अगर आप पार्थिव शिवलिंग का भी निर्माण कर रहे हो, एकांत में अगर भगवान शंकर की शिवलिंग का भी निर्माण कर रहे हो, तो ये विश्वास मानकर चलना वो आपका एकांतेश्वर महादेव ही होगा। वो आपका एकांतेश्वर महादेव ही होगा। एकांत में बैठकर किया गया भजन, एकांत में बैठकर किया गया मंत्र जाप, एकांत में बैठकर किया गया नाम जाप, एकांत में बैठकर किया गया शिव भक्ति हमारी आयु की वृद्धि करती है। अकेले आए थे, अकेले ही जाओगे। पत्नी कितनी भी सुंदर हो, पति कितना भी सुंदर हो, बच्चे कितने भी सुंदर हो, भाई बंधु कितने भी सुंदर हो, माता पिता कितने भी अच्छे हो, एकांत में अकेले आए हो और एकांत में अकेले ही चले जाओ। कोई दूसरा तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं होगा। केवल तुम्हारा किया गया भजन, तुम्हारा किया गया मंत्र जाप, तुम्हारा किया गया नाम जाप, तुम्हारा किया गया स्मरण, ये तुम्हारे साथ जाता है।